आजमगढ़ के करणपुर गांव से है, जहां करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री संजय सिंह एवं आजमगढ़ मंडल के उपाध्यक्ष त्रिपुरारी प्रताप सिंह उर्फ मंटू प्रधान ने संयुक्त रूप से रणतुर संपादक महेंद्र सिंह से औपचारिक बातचीत में कहा कि करणी सेना का प्रमुख उद्देश्य हिंदू राष्ट्र, गौ रक्षा तथा लव जिहाद के खिलाफ आवाज़ उठाना और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना प्रमुख उद्देश्य है। बातचीत के दौरान करणी सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि 2006 में करणी सेना की बुनियाद की नींव पड़ने के बाद से यह संगठन लगातार अपने संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। नेताद्वय ने बताया कि करणी सेना अपने महापुरुषों की रक्षा को हमेशा आगे रखता है तथा कुछ कथित लोग महापुरुषों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मुंहतोड़ जवाब करणी सेना समय समय पर देती रहती है। करणी पदाधिकारियों ने कहा कि हमारी सेना का उद्देश्य राजनीति में भागीदारी का नहीं है, लेकिन ज़रूरत हुई तो हम अपनी ताकत को भी दिखाएंगे। वैसे सेना का उद्देश्य सर्व समाज को लेकर चलने का है। दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह रणतुरिया लाइव से। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वह देखने में तो संख्या बल में कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी सेना ऐसी सेना है कि जो देश की सरहदों को अपनी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और संजय सिंह जी। मैं इन्हीं लोगों से जानना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य क्या है। दीपक सिंह जी, आपके करणी सेना का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारी करणी सेना का उद्देश्य है कि अपने समाज, सब समाज के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करें। हमारे जो महापुरुषों का हरण हो रहा है, अन्य लोग जो हमारे महापुरुषों के अपना बनाने काम कर रहे हैं, उसका इतिहास संरक्षण का कार्य करना। और हम सब लोग उत्तर प्रदेश में श्री राकेश सिंह रघुवंशी जी के नेतृत्व में और देश में श्रीमती शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में कार्य करना। हमारा कार्य यही है, गरीब, मजलूम, दुखिया जो लोग हैं उनकी मदद करना। हम लोगों से जिस तरह इस तरह से हो सकता है उस स्तर से हम लोग मदद करते हैं। तो क्या यह करणी सेना किसी दल के उद्देश्य से काम कर रही है कि अगला उद्देश्य इनका राजनीति में आने का है, या यह सर्व समाज के लिए काम कर रही है? नहीं, करणी सेना का कोई उद्देश्य राजनीति में आने का नहीं है। करणी सेना एक संगठन है, सामाजिक संगठन है, तो सर्व समाज के लिए कार्य करता है। नहीं, जैसे अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी 3-4 दिन पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम राजनीति में भी आएंगे। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो कोई नया दल बनाया जाएगा या दल बनाएंगे वो लोग, उस हिसाब से वो लोग पार्टी में अपना। तो क्या यह माना जाए कि आने वाले 2027 के चुनाव में करणी सेना कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठजोड़ कर सकती है? ऐसा नहीं है। ये संगठन तो बहुत बड़ा संगठन है। करणी सेना के किसी गठजोड़ की ज़रूरत नहीं है और पूरे भारत देश में लगभग हर प्रदेश में लोग जाते हैं और ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ना या लड़ाना ये उनके नेतृत्व में ही तय होगा। नहीं, कहा जाता है जी ने कहा है तो कुछ इसमें मंथन या विचार पार्टी का चल रहा होगा, इसमें सिर्फ नेतृत्व का जो आदेश होगा उसको जनता के बीच में लाया जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि कहा जाता है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो आप भागीदारी में अपने आप को कहाँ पाते हैं? नहीं कहते हैं, ये और लोग कहते हैं। जैसे कभी सही जनगणना का अनुपात नहीं लगाया गया। यूपी में राजपूत 14% है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो इनकी संख्या 14% करेगी, लेकिन कोई 5% बताता है, कोई 6। राजपूत कभी मन से नहीं कहा कि हम इतने परसेंट हैं। किसी राजपूत के मुंह से नहीं सुना। तो यह संगठन जो है आने वाले समय में और विस्तार करने की तैयारी में है क्या? पूरी तरह से। ये संगठन देश का जो आरएसएस संगठन, उससे बड़ा संगठन है करणी सेना। हमारे ही बीच में मंटू सिंह प्रधान बैठे हुए हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आपका संगठन विस्तार कैसे होगा और आगे आपकी क्या रणनीति है।
इस संगठन के लिए क्षत्रिय एक तरफा एकजुट होकर कार्य करने का कार्य करेंगे। दीपक सिंह जी, मैं आपके पास पुनः आ रहा हूँ। आपने कहा कि हम जो है समय के अनुसार ही चलेंगे, तो क्या समय इस समय आपके नज़र से समय किधर चल रहा है? देश की सत्ता की भागीदारी की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं कि सर्व समाज को लेके चलना चाहते हैं, या संगठन को ही संगठन के रूप में विस्तार करना चाहते हैं? देखिए, क्षत्रियों ने हमेशा सर्व समाज के साथ ही अपना कार्य किया है, सर्व समाज को ही लेके आगे चले, तो हम लोग हमेशा सदैव सर्व समाज के साथ ही आगे चलेंगे। और रही बात राजनीति की, तो ऊपर से जैसा निर्देश प्राप्त होगा उस हिसाब से हम लोग आगे कार्य करेंगे। धन्यवाद।